हेलो दोस्तों, फाइनली बीएसटीसी सेकेंड ईयर का रिजल्ट जारी हो गया है और एज यूजुअल रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। जो एफर्ट्स लगे थे अपने अलग अलग आपके क्लासेस के लिए नोट्स तैयार करने में, क्लासेस को रिकॉर्ड करने में, फिर परीक्षाओं के बीच में ही चैनल डिलीट हो गया है। एक बार तो सब डर गए थे कि यार अब क्या करें, फिर नया चैनल बना, उधर से तैयारियां हुई, तो उतार चढ़ाव काफ़ी रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर अपना सब कुछ काम अच्छे प्रकार से हो गया है। मैक्सिमम लोग अच्छे नंबर्स के साथ में पास हो गए हैं। संस्कृत वाले पेपर में थोड़ी दिक्कत समस्या थी, बट वो भी अच्छे प्रकार से पास हो गया है। कुछ 3-4 सवाल बचे हैं, कुछ लोगों के लॉगिन करने में इशू आ रहा है, कुछ के स्काउट की वजह से वो रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, और कुछ के बैक आ गया है फाइनलाइजेशन में कुछ के तो, और कुछ के नंबर जो पेपर हैं उनमें बैक आ गया है। तो इनके बारे में, इन सवालों के बारे में बात करेंगे। और एक सवाल अपना रहेगा कि अब आगे क्या करना है, रीट मेंस का फॉर्म भरना है तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। सबसे पहली बात कि आप सब अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें, अपने क्लासेस से, अपने वीडियो से आपकी किस प्रकार से मदद हुई है, कुछ सजेशन हो आपके कि किस प्रकार से अब जो आपके जूनियर स्टूडेंट रहेंगे जो अब सेकेंड ईयर में आए हैं उनके लिए हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में, तो वो आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। और अगर थोड़ी भी अपने वीडियो से आपकी मदद हुई है तो आपके जो भी नए साथी, आपके दोस्त या आपके छोटे बड़े भाई बहन जो भी अब नए बीएसटीसी में ज्वाइन होने वाले हैं उनको अपना चैनल जरूर सजेस्ट करेंगे। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं आपके सवालों को लेकर के। पहला सवाल है लॉगिन करने को लेकर के इश्यू आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। जो 404 एरर, इस प्रकार से अलग अलग एरर उसमें चलते रहते हैं क्योंकि सभी लोग अब एक साथ रिजल्ट देख रहे हैं। तो शाम तक रिजल्ट का ठीक हो जाने वाला है, या फिर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 25,000 स्टूडेंट है यार, कितना लोड पड़ेगा, तो सुबह तक वो ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए आपको लॉगिन करने में। पहले आप पासवर्ड अपडेट कर लेंगे, फिर भी कोई इशू है तो बाद में वहां पर लॉगिन हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी वगैरह आकर के। तो वो चीजें आपको नॉर्मली पता ही है सारी चीजें, तो वहां से आप लोग कर लेंगे। तो पहला डाउट ये ध्यान रखना है कि अगर लॉगिन में इशू आ रहा है तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा वेट करें, सर्वर की इशू की वजह से वो हो रहा है। दूसरा सवाल है कि स्काउट की वजह से रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ऐसा आ रहा है कि आपने स्काउट नहीं किया है, इस वजह से आपकी अंक तालिका प्रिंट नहीं की जा सकती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है। स्क्रीन पर शो करूंगा मैं आपको, तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आपको सोल्यूशन क्या करना है, देखिए पीछे के सालों में आप देखिए तो 1-2 मार्कशीट आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पर क्या आ रहा था कि स्काउट कैंप वाली जो लाइन है लास्ट में मार्कशीट में, तो स्काउट कैंप करना एक तो सबको जरूरी रहता है, चाहे फर्स्ट ईयर में कर लीजिए या फिर सेकंड ईयर में, एक बार आपको कोर्स के दौरान करना ही होता है 7 दिन का कैंप। तो यहाँ पर आपको हाँ लिखा हुआ आना चाहिए, जबकि यहाँ पर मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है। और ऊपर जो सारी डिटेल है वो आ रही है आपके थ्योरी के नंबर, प्रैक्टिकल के नंबर, वो सारी चीजें आ रही है प्रॉपर। तो फॉर्म भरने में इनसे कोई इशू नहीं आएगा, बट अभी ये भी नहीं आ रहा है, मतलब रिजल्ट खुल ही नहीं रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, अपने कॉलेज को इस बारे में अवगत करवा दीजिए। हो सकता है उन्होंने वो स्काउट के डिटेल्स ना भेजी हो, उस वजह से थोड़ा सा एरर आ गया हो, तो वो कुछ दिन में उसको अपडेट करवा देंगे। आप सभी अपने कॉलेज से संपर्क करके उनको अवगत करवा दीजिए कि हमारा ये इशू है और हमारा स्काउट की वजह से ये अपडेट नहीं हुआ। जिन्होंने कैंप कर लिया है तो वो अपने कॉलेज को इस बारे में अवगत करवा देंगे और 2-4 दिन में ये इशू आपका ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं बैक पेपर्स को लेकर के। कुछ स्टूडेंट के 1-2 पेपर बैक रहे हैं और कुछ फाइनलाइजेशन में अनुपस्थित रहने की वजह से उनका फाइनलाइजेशन बैक रह गया है, बट रिजल्ट उनका शो हो गया है फाइनलाइजेशन वालों के। तो आपके थ्योरी के नंबर भी सारे आ गए हैं, जो आपके टोटल मार्क्स तो 2400 है ही, और उधर आपके जो पासिंग मार्क्स आने थे तो वो सारे शो कर रहे हैं, तो उनमें कोई इशू नहीं है। आप अपना परसेंटेज जोड़ करके वो फॉर्म तो फिल कर लेंगे रीट मेंस वाला, उसमें कोई इशू नहीं है। और जो भी चीज़ आपके बैक रही है उसका जल्दी ही रिवैल्यूएशन का फॉर्म शुरू होगा, कुछ ही दिनों में रीचेकिंग के फॉर्म आएंगे। रीचेकिंग में भी आपको एक बात जान लेनी है, कॉपी आपके दोबारा से चेक नहीं होती है, सिर्फ रीटोटलिंग होती है। कहीं पर अगर नंबर जोड़ने में कोई गड़बड़ रही है या फिर चेक नहीं हो पाया है कोई क्वेश्चन, या कोई 2 बार क्वेश्चन अगर चेक हो गया है तो उस केस में नंबर कम भी हो सकते हैं। तो बढ़ने के भी चांसेस जितने हैं उतने ही चांसेस कम होने के भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। 75 रुपीज़ आपके पर सब्जेक्ट रीचेकिंग फीस रहती है, रिवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं। तो वो जैसे शुरू होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे एज यूजुअल। और यहाँ पर बात करते हैं कि आपको अब अध्यापक भर्ती के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं, एक तो जिन्होंने SSO ID बना रखी है और OTR भी कर रखा है, जिन्होंने CET एग्जाम वगैरह के चलते OTR अपना पहले ही कर लिया था, तो उनको डायरेक्ट फॉर्म भरने के ऑप्शंस आएंगे। पहले हमने वीडियो बना रखा है, स्क्रीन पर उसका थंबनेल शो करूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उस वीडियो को देख करके सारी प्रोसेस समझ करके आप डायरेक्ट अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसमें सिर्फ आपको 10th 12th और अपने डिप्लोमा डिटेल्स आपको फिल करनी है। फोटो आपकी लाइव फोटो कैप्चर होगी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो रिफ्लेक्शन नहीं आने चाहिए, जिस तरह से मेरा फेस आ रहा है ऐसा फेस आना चाहिए। और जो नॉर्मल बिना चश्मे वाले लोग हैं तो वो तो नॉर्मल कर ही लेंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। फोटो में आपको ध्यान रखना है कि 50% से ज्यादा आपका फेस आना चाहिए, अच्छे प्रकार से एकदम क्लियर फोटो आनी चाहिए, ब्लर नहीं रहना चाहिए। तो ध्यान से आपको वो फोटो लाइव अपडेट करनी पड़ेगी। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में JPG फाइल बना करके रखेंगे। और 10th 12th और डिप्लोमा की जो PDF है
वो आपको 500 KB के नीचे नीचे रखनी है, 300-400 KB तक। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, सेकंड ईयर वाली जो मार्कशीट है इसकी PDF डाउनलोड करनी है। सेकंड ईयर की मार्कशीट में आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की डिटेल्स डाली हुई है, तो ओनली सेकंड ईयर की मार्कशीट ही आपको अपलोड करनी है, फर्स्ट ईयर वाली अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाली की PDF बनाएंगे और PDF सेक्शन में वहां पर अपडेट कर देंगे। वीडियो में सारी बातें मैंने बताई है अध्यापक भर्ती के फॉर्म भरने की प्रोसेस वाले वीडियो में, तो वो वीडियो आप लोग देख देंगे। और इनके अलावा सिर्फ आपको चाहिए होगा रीट सर्टिफिकेट के नंबर और मार्क्स, ये डालने हैं। और जिनका OTR नहीं हो रखा है, जिनकी SSID नहीं बन रखी है, उनको सबसे पहले SSID बनानी है। उसके बाद में 400 कुछ रुपए की फीस लगेगी, OTR करना है। और देन OTR में आपको सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने होते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके 10-12 डिटेल्स और जनाधार आधार डिटेल, सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट होंगी। तो वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाने होंगे। अगर आपके एक्सपायर हो जाते हैं OBC कैटेगरी के इनके जो हैं, तो अगर टाइम हो गया उनका तो नया बनवा लेना है, जो बनवा भी लिया होगा आपने पहले की वीडियोज में, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। तो वो बात आप ध्यान रखेंगे और अपना OTR जल्द से जल्द कर लेंगे। OTR में आपको लाइव जो नोट लिख करके देना होता है कि सारे डॉक्यूमेंट मेरे ही हैं, मैं ही सारा चीज़ें कर रहा हूँ, नीचे सिग्नेचर करके वो भी स्कैन करना होता है। तो उन चीज़ों में टाइम लगता है, तो उसको आप तुरंत कर लेंगे जल्दी से। और फिर आप अध्यापक भर्ती वाला फॉर्म एज यूजुअल जो प्रोसेस मैंने बता रखी है पिछले वीडियो में, तो उसको देख करके कर लेंगे। तो ये सारी बात रही आपके रीट मेंस फॉर्म भरने में। जिनके पेपर बैक रहा है उनको भी पासिंग मार्क्स उधर शो हो रहे होंगे, एक तो 2400 मार्क्स टोटल आ रहे होंगे और एक जितने मार्क्स उसके आ गए हैं तो वो आ गया होगा, तो दोनों से परसेंटेज निकल के फॉर्म तो वो भर देगा और अपनी वही मार्कशीट अपडेट कर देगा। रीचेकिंग की फॉर्म जैसे आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो रीचेकिंग करवा लेंगे, तो चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे कि आपका पेपर रीचेकिंग में ठीक हो जाएगा। नहीं फिर बैक पेपर वाली एग्जाम कुछ ही महीनों में होगी, फरवरी के लगभग आपके बैक पेपर की एग्जाम हो सकती है, तो उस टाइम फिर आपका वो पेपर क्लियर हो जाएगा, तो तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। इस चीज़ को भी समझना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप सभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन वाली मार्कशीट की PDF बना करके अपलोड कर देनी है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कंक्लूजन क्या निकला है कि सभी आप लोगों को फॉर्म जरूर से फिलअप करना है। बैक पेपर्स और रिजल्ट नोट शो जो आ रहा है, तो जिन लोगों के रिजल्ट नोट शो आ रहा है थोड़ा सा वेट करिएगा, कल तक वो वेबसाइट ठीक प्रकार से काम करना शुरू करेगी। आपके ID पासवर्ड थोड़ा सा एक बार अपडेट करके ट्राई करिएगा तो हो जाएगा। अदरवाइज फिर आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे तो वो वहाँ से अपडेट करवा देंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, कुछ ही दिनों में चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ को लेकर के भी। और आपको मार्कशीट अपडेट करना मैंने बता दिया है कि ऑनलाइन वाली अपडेट करनी है। रोल नंबर से आप अपना रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, आपको लॉगिन करके ही निकालना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड से। नहीं पता है तो फॉरगॉट ऑप्शन से जाएंगे आप सारा दर्पण पर पे, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं पासवर्ड फॉरगॉट करने की, तो आप लोग उसको देख करके सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च ऑप्शन पे यूट्यूब पे तो अपना वीडियोस आ जाएंगे, तो वहां से आप लोग उसको चेकआउट कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट्स में बताएंगे, तो मैं नया वीडियो और बना दूंगा, तो उस चीज को भी समझना है। और कोई डाउट वगैरह आपका नहीं रहा होगा, लॉगिन वगैरह को लेकर के मैंने बता ही दिया है कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा अच्छे प्रकार से, फिर आप रिजल्ट देख पाएंगे। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कॉलेज को इस बारे में अवगत करवा देंगे, तो कॉलेज ID से वो अपडेट करवा देंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। और ऑनलाइन वाली मार्कशीट डाउनलोड करने को लेकर के भी कुछ इश्यूज थे, तो आप में मोबाइल में उसको सेव करने में दिक्कतें आपके रहेंगी। मोबाइल में प्रिंट वो सेव नहीं होगा, प्रिंट ऑप्शन से क्लिक करके भी आप जाएंगे तो वो एरर ही शो करेगा। तो या तो आप लैपटॉप से तुरंत सेव कर पाएंगे या फिर आप नजदीकी मित्रा से संपर्क करके वहां से प्रिंट PDF वो है डाउनलोड करवा लेंगे और फिर देन उसको आप अपलोड कर देंगे। 500 KB के अंडर में ही आपको रखना है, 200-300 KB के लगभग वो बनेगी PDF ऐसे। तो ये सारे डाउट्स थे, आई होप आपको ठीक प्रकार से सारी बातें समझ में आ गई है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल बचा है तो कमेंट्स में बताएंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे और अपना जेन्युइन फीडबैक आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि आपको क्लासेस से कितनी क्या मदद रही है। कुछ भी आपके सजेशंस हों आगे नेक्स्ट वीडियोस को लेकर के, या अब सेकेंड ईयर के जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी हमें मदद करनी है, तो उनमें क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कहाँ आपको कुछ कमियां लगी हो, तो वो आप जरूर अपना सजेशन कमेंट्स में देंगे ताकि उनमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।